Light it up. राम राम भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सब मस्त, सब चंगा, सब मचा रहे होगे अपनी लाइफ में, सब मस्त होगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बिना किसी, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, और हम यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में भी हम उन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड, हमें पता है ना, ग्राफिकल मेथड में हम वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरीके से हमें दो वेक्टर दिए होंगे, उनको ऐड करना होगा, उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, हम उस रिजल्टेंट को भी ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास तीन तरीके हैं ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को ऐड करने के लिए। पहला हमारे पास ट्रायंगल लॉ, जिन्हें हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये इन तीन तरीकों का हम यूज करेंगे, एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ेंगे। और उसके बाद देखो, बेसिकली ऐसा ही कुछ होगा कि हमारे पास दो वेक्टर दिए हो, ए वेक्टर बी वेक्टर, और हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे आर वेक्टर, तो हम उसे ड्रॉ करेंगे, राइट, इन तीनों लॉज का यूज करके। उसके बाद हमारे पास आता है एनालिटिकल मेथड। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड होता है, क्योंकि एनालिटिकल मेथड में हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं और साथ ही साथ ये भी पता कर लेते हैं कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बाकी के वेक्टर, जैसे कि इस केस में हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो आज की वीडियो में हमारा प्राइमरी फोकस है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो हम ग्राफिकल मेथड की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ, जितना क्यूट हमें ट्रायंगल दिखता है उतना ही क्यूट हमारा ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो इसमें लेट्स से अगर हम वेक्टर का थोड़ा सा नामकरण कर दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम बोलते हैं इसको ए वेक्टर और हम इसे बोलते हैं बी वेक्टर। तो मुझे क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है। तो इसको ऐड करने का जो तरीका होता है ना ट्रायंगल लॉ में, वो कुछ इस तरह से होता है कि पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा और मुझे इसी रिजल्टेंट वेक्टर की क्या करना है, मुझे इसी रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है, राइट। तो तरीका कुछ ऐसा है कि मैं ए वेक्टर को लूंगा और ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल को मैं कनेक्ट कर दूंगा, राइट। और जब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा, मुझे जब रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात करनी है, तो मैं ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से कनेक्ट करूंगा और ये मुझे मिल गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। तो ये क्या है, दिस इज माई रिजल्टेंट वेक्टर। ये मेरा ए वेक्टर था और ये मेरा बी वेक्टर है, राइट। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो कितना सिंपल है, राइट। कुछ नहीं करना है मुझे, मैंने ए वेक्टर लिया, पहला वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल से, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट किया और रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ दिया मैंने। अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल दिया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्या ये भी आर वेक्टर के इक्वल होगा या नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमने a प्लस बी ऐड किया, अगर मैं b प्लस ए यानी कि इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो क्या होगा। तो चलो देखते हैं दोबारा से। तो b वेक्टर प्लस a वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो पहले हम लेंगे b वेक्टर को, राइट। तो b वेक्टर के हेड से हम a वेक्टर की, b वेक्टर के हेड से हम a वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर देंगे और ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो अगर आप देख पा रहे हो, रिजल्टेंट वेक्टर पाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो पहला वेक्टर है उसकी टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को कनेक्ट कर दूंगा। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे रिजल्टेंट वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, चाहे मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूँ या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करूँ, दोनों केस में रिजल्टेंट वेक्टर सेम है। रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम इन बोथ दी केसेस। रिजल्टेंट वेक्टर पे इससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, वो ये है कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो कैसा होता है नेचर में, इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। देखो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला, ठीक है, जो कि दोनों केस में सेम है। तो बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलूं या फिर मैं बोलूं कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, राइट, दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम है, बोथ आर सेम, राइट। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव इन नेचर। अब देखो हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ट्रायंगल लॉ से। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एडिशन ओनली, राइट। तो मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो अगर मैं लिखता हूँ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये
रिजल्टेंट वेक्टर है जिसकी मुझे मुझे बेसिकली इसी रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पे पता करना है। तो अब एक चीज ध्यान दो, क्या मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को इस तरह लिख सकता हूँ, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, राइट। तो मतलब मैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है माइनस बी वेक्टर। अब तुम लोग कहोगे गुरुदेव ये माइनस बी वेक्टर क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ तो माइनस बी वेक्टर हमारा ये, देखो समझो, माइनस बी वेक्टर ये, अब ये माइनस बी वेक्टर कैसे, ये क्या बात हो गई। अभी हमने निगेटिव वेक्टर के बारे में पढ़ा था, निगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, निगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, करेक्ट। तो बेसिकली बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर, राइट। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हमारे पास पहला वेक्टर है जो कि है ए वेक्टर, तो हम ए वेक्टर को यहाँ पे लेके आते हैं, टेलीपोर्ट करते हैं। तो ए वेक्टर की हम ए वेक्टर के हेड से हम बी वेक्टर की या माइनस बी वेक्टर की टेल को कनेक्ट करेंगे, करेक्ट। नामकरण थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, ये ग्रे वाला वेक्टर हमारा ए वेक्टर है और ये जो ब्लू कलर का वेक्टर दिख रहा है ये माइनस बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे एक वेक्टर ऐसा मिलेगा रिजल्टेंट, ठीक है। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ये क्या मिल रहा है मुझे, दिस इज बेसिकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट। अब हमें पता था कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो कैसा होता है, दैट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, राइट। क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। इस चीज को क्लियर कर लेते हैं हम, देखो बात को समझने की कोशिश करो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं देखो देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर हम वेक्टर को हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह पढ़ा था ना, तो ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अगर मैं ध्यान दूं तो ये माइनस वन मुझे क्या बता रहा है कि ये दोनों निगेटिव वेक्टर्स है, राइट। तो अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू आर वेक्टर आती है और मुझे फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, मुझे फाइंड करनी है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो होगा ना, एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर जितना ही होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, यानी कि मैं उसे माइनस आर वेक्टर कह सकता हूँ, करेक्ट। तो दोनों ही नेगेटिव वेक्टर्स हैं, करेक्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी चीजें, तो मैं और कंफ्यूज नहीं करूंगा। हाँ, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे आते हैं। देखो हमारे पास दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर को मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इन दो वेक्टर को ऐड करना है। फिर से यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो जैसा कि नाम हमें बताता है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि हम इन वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं, या इस तरीके से पहले तो हम अरेंज करते हैं कि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स बन जाए। अब एडजेसेंट साइड का मतलब क्या हो गया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, देखो एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं और पैरेलल होते हैं, राइट। तो ये बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बी हो गया, राइट। तो इसका अपोजिट साइड जो हो गया बी यूनिट्स का हो गया, राइट। उसी तरीके से ए वेक्टर का जो अपोजिट साइड हो गया वो ए यूनिट्स का हो गया। अब देख रहे हो इसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, राइट। तो इस केस में अगर मैं उसकी बात करूं रिजल्टेंट की, राइट, तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा ना, अगर ये देखो पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है, हम इन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो हम इन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर होगा। जिस पॉइंट पे ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्ट हो रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, टेल टू टेल कनेक्ट हो रहे हैं, वहां से निकलने वाला जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो रिजल्टेंट होगा, राइट। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत सिंपल सी बात है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो हमें दोनों वेक्टर को इस तरह से रखना है कि दोनों पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बन जाए टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद, टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद, राइट। दोनों पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बन गए और उन्हीं टेल वाले जॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, राइट। अब देखो सब्ट्रैक्शन की बात करेगा हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये क्या था, ये जो एग्जांपल हमने लिया था दिस वाज रिप्रेजेंटिंग एडिशन, राइट। अब सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, तो ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया और दिस इज माइनस बी वेक्टर। जैसा हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था, तो मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, करेक्ट। ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, राइट। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो
माइनस बी वेक्टर फिर से हम वही काम करेंगे। माइनस बी वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ बी वेक्टर जितनी होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी, राइट, बी वेक्टर के। तो ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर का मतलब ही यही हो गया कि मैंने ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर की टेल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया। तो मैंने ए वेक्टर के हेड को क्या किया, सॉरी, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, राइट, मैं ट्रायंगल लॉ में कंफ्यूज हो गया। हाँ, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम दोनों वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे, राइट, और फिर इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम को हम बनाएंगे, राइट। उस पैरेललोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, देखो, तो यानी कि इसकी जो अपोजिट लेंथ है, बी वेक्टर के जो अपोजिट लेंथ है, वो उसकी जो उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो बी वेक्टर जितना ही होना चाहिए, करेक्ट। तो देखो, this is b vector, right, और this is equal to a vector, right। तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अब इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट ये होगा। पहले एक थोड़ा सा नाम दे देते हैं इसको, कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर रिजल्टेंट, राइट। अब मैं इसी रिजल्टेंट को क्या करूंगा, मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा, इसी रिजल्टेंट की पैरेलल शिफ्टिंग करूंगा। देखो ये रिजल्टेंट है, इसी की मैंने पैरेलल शिफ्टिंग की और मैंने उसको ले जाके यहाँ पे रख दिया। कुछ क्लिक हो रहा है इस डायग्राम को देखने के बाद कि जो पहला डायगोनल होता है, जो ये वाला डायगोनल है, बेसिकली ये दोनों वेक्टर का एडिशन बता रहा है, और जो दूसरा वाला डायगोनल है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें दोनों वेक्टर्स के बीच का सब्ट्रैक्शन बता रहा है, राइट। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। अगर इस चीज को हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है वेक्टर्स का, अगर हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ की बात करें, ठीक है। अब पॉलीगन लॉ में हमें वेक्टर एडिशन की एक और प्रॉपर्टी का हमें पता चलता है, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन जो होता है एसोसिएटिव होता है। क्या होता है नेचर में, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब हम इसे किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो पॉलीगन लॉ में क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स है तब हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर को लेते हैं, पहले वेक्टर की हेड से हम क्या करेंगे, हम पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर देंगे, दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे की टेल को कनेक्ट करेंगे, और तीसरे के हेड से चौथे के टेल को। कुछ इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। रिजल्टेंट हमें कैसा मिलेगा कि पहला वेक्टर जो हमने लिया था उसकी टेल से आखिरी वाले वेक्टर के हेड को हमें कनेक्ट करना है, राइट। रिजल्टेंट ये होगा। सो ये हमारा रिजल्टेंट है, राइट। दिस इज आवर रिजल्टेंट, राइट। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो यहाँ पे मैं किसी रैंडम ऑर्डर में किसी दूसरे ऑर्डर में ऐड करता हूँ। मैं इसको पहला वेक्टर लेता हूँ, तो पहले वेक्टर की के हेड से मैंने क्या किया, दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर दिया, दूसरे वेक्टर के हेड से मैंने तीसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर दिया, और तीसरे वेक्टर के हेड से मैंने चौथे वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर दिया, राइट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी रिजल्टेंट को उठा करके यहाँ से मैं पैरेलल शिफ्टिंग इसकी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम नोटिस करेंगे दोनों केस में जो रिजल्टेंट आ रहा है, अब रिजल्टेंट हमें मिलता कैसे है कि हम पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर देते हैं, हमें रिजल्टेंट मिल जाता है। तो हमने देखो दो दो बहुत ही अलग अलग ऑर्डर में ऐड किया, मतलब इनका अगर आप वेक्टर एडिशन का मैं ऑर्डर देखूं, जिस तरीके से मैंने पॉलीगन लॉ का यूज किया है यहाँ पे, दोनों केस में वो दोनों ही अलग है, लेकिन रिजल्टेंट दोनों केस में क्या है, सेम है। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है नेचर में। यानी कि अगर और अच्छे समझाओ तो मेरे पास चार वेक्टर हैं जिनको मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो मुझे जो रिजल्टेंट मिल रहा है दैट इज आर वेक्टर, राइट। और अगर इनका मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, इनको मैं कुछ इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या फिर किसी भी रैंडम ऑर्डर में ऐड कर रहा हूँ, तब भी रिजल्टेंट क्या मिलेगा, सेम। तो रिजल्टेंट दोनों केस में सेम होगा, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन का नेचर कैसा होता है, वेक्टर एडिशन अभी हमने पढ़ा कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। वेक्टर एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव इन नेचर। अब ट्रायंगल लॉ का एक दूसरा फॉर्म पढ़ लेते हैं, ये बेसिकली पॉलीगन लॉ का एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है। अब यहाँ पे हमें तीन वेक्टर दिख रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अगर मैं पॉलीगन लॉ का यूज करूँ यहाँ पे तो मुझे क्लियरली दिखेगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये वाला होगा, राइट। यहाँ पे पहले वाले केस में, सेकंड केस में मैं देखूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे ये मिलेगा, राइट। लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं अभी मैं बात करूंगा इस पे। थर्ड केस में रिजल्टेंट वेक्टर ये मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिल रहा है, अरे पहले वेक्टर की टेल को पकड़ो और लास्ट वाले वेक्टर की हेड को पकड़ो और इसको ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है, राइट। अब देखो
थोड़ा सा नामकरण भी कर देते हैं यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर है ये, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, ये छोटा होता जा रहा है। ये छोटा क्यों हो रहा है? देखो तीसरा वेक्टर यानी कि जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर का हेड जितना ज्यादा ए वेक्टर के पास होगा, अगर मैं नोटिस करूं यहाँ पे सी वेक्टर का जो हेड है, सी वेक्टर के हेड की अगर मैं बात करूं तो वो ए वेक्टर की टेल से काफी दूर है। यहाँ पे सी वेक्टर का हेड है वो ए वेक्टर की टेल के काफी पास है, यहाँ पे सी वेक्टर का जो हेड है वो ए वेक्टर की टेल के और पास आ गया। तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। करेक्ट। अगर किसी तरीके से सी वेक्टर का जो हेड है वो ए वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर जाता है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्या मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो जीरो है। जीरो क्या? जीरो सिर्फ हम सिर्फ जीरो नहीं लिख सकते बेटा, जीरो के साथ हमें जीरो वेक्टर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ ही नहीं सकता है, तो वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। सॉरी, तो वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो कभी भी हमें वेक्टर्स इस ऑर्डर में अरेंज्ड मिलते हैं, राइट, कि जैसा ये हमारा हो गया ए वेक्टर, राइट। अब ए वेक्टर के हेड से मतलब पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्टेड है, राइट, और दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे की टेल कनेक्टेड है, और तीसरे के हेड से पहले वाले की टेल कनेक्टेड है, राइट। तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3 का जो समेशन होगा, या जब हम उनको ऐड करेंगे उस एडिशन ऑपरेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? वो जीरो वेक्टर आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, आप 10 सेकंड का टाइम लो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। हाँ, तो अब देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका मैग्नीट्यूड का समेशन क्या है? उनके मैग्नीट्यूड का समेशन है 16। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। इनके सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज 16, राइट। एंड उनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, यानी कि अगर मैं दोनों वेक्टर को वेक्टोरिकली ऐड करूंगा, मतलब वेक्टर के फॉर्म में अगर दोनों को ऐड करूंगा, तो उसके रिजल्टेंट का समेशन 8 मिल रहा है, और मुझे ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे दिया वेक्टर ए जो है रिजल्टेंट से परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगल बनता है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रिजल्टेंट से परपेंडिकुलर है वेक्टर ए, राइट। अब इस चीज पे ध्यान देना, यानी कि हमारा सेटअप कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा ए वेक्टर है, राइट, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, और ये जो तीसरा साइड दिख रहा है ट्रायंगल का, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं बोलता हूँ ए, राइट, और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं बोलता हूँ बी। तो दोनों के जो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का समेशन है वो हमें क्या दिया हुआ है? 60। इस बात में कोई डाउट नहीं है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करता हूँ तो इनका जो रिजल्टेंट आता है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 8, राइट। अब इस चीज पे ध्यान देना, राइट। ये जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 8, यानी इसकी जो साइड की जो वेक्टर की जो लेंथ है दैट इज 8। ये परपेंडिकुलर की, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? 8 है। अगर मैं बोलूं ए की वैल्यू क्या है? x, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस एक्स? किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो ए का मैग्नीट्यूड अगर x हो गया तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 16 माइनस एक्स। अब हम सबको पता है ना पाइथागोरस में क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज 8 स्क्वायर प्लस बेस इज x, 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम x की वैल्यू को बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, करेक्ट। हम यहाँ से x की वैल्यू को बहुत ही इजीली, इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ, ठीक है, फिट हो गया। हाँ, यहाँ से हम x की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं, और जैसे ही हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को हम a वेक्टर और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यूज में, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ही x है और b का मैग्नीट्यूड 16 माइनस x है, तो हमें ए और b की दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। ए और b दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाएगा। तो बेसिकली हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड ही निकालना है, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैं बता देता हूँ। हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कमेंट सेक्शन में x की वैल्यू को कमेंट करो।
ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेगमेंट में हमने वेक्टर एडिशन के ग्राफिकल मेथड को इन डिटेल पढ़ लिया है। अब देखो होता क्या है ना कि ग्राफिकल मेथड में हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, जैसा मैंने बोला कि हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ के बारे में, राइट? तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या था कि एक डायगोनल हमें एडिशन दे रहा था और दूसरा डायगोनल हमें सब्ट्रैक्शन दे रहा था। तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें ये सारी बेसिक चीजें पता है, अगर हमारी नजर तेज है, हमारा बेसिक बहुत मजबूत है, तो हम उस क्वेश्चन को यूं चुटकी में ही उड़ा सकते हैं, राइट? तो इसी के साथ हम अपने इस सेगमेंट को खत्म करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।